कल की वीडियो में हमने बताया था कि समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित एक सिद्धांत है जो उपभोक्ता के संतुलन का एक वस्तु के उपभोग के संदर्भ में व्याख्या करता है। साथ ही जब दो या दो से अधिक वस्तुएं भी उपभोग की जाएं तब भी यह विश्लेषण करता है, लेकिन इस दशा में एक बुद्धिमान उपभोक्ता अपने धन का आवंटन या अपना धन इस प्रकार खर्च करता है कि सभी वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं बराबर हो जाएं। इसे समसीमांत उपयोगिता नियम या गॉसियन का द्वितीय नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार एक उपभोक्ता को अपना धन वहाँ तक खर्च करना चाहिए जहाँ तक उसकी विभिन्न वस्तुओं पर सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए। तो ये उस दशा में है जब वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए। लेकिन हम जानते हैं कि वस्तुएं विभिन्न कीमत पर मिलती हैं और अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं की कीमत एक समान नहीं होती है। उस दशा में हम संतुलन कैसे प्राप्त करेंगे? तो उस दशा में संतुलन की जो शर्त है वो ये है कि सीमांत उपयोगिता, विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं और उनके मूल्य का अनुपात मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए। इसको हम दो सारणियों से दिखाएंगे, सारणी ए और सारणी बी। सारणी ए में वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और सारणी बी में मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। यानी कि वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं को मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के टर्म में इस अनुपात में बदला गया है। यानी कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपन पी एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपन पी वाई। यहाँ हम पहले से मान्यता लेकर चलते हैं कि x वस्तु की कीमत 2 रुपया प्रति इकाई है और y वस्तु की कीमत 3 रुपया प्रति इकाई है। और ये मान लिए हैं कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वह 14 के बराबर है। तो आप देख रहे हैं कि वस्तुएं क्रमशः 1 से लेकर 7 इकाई तक हैं और वह x भी हैं और y वस्तुएं भी हैं। तो x वस्तु से जो सीमांत उपयोगिता मिल रही है क्रमशः 40, 36, 32, 28, 24, 20 और 16 मिल रही है 7 इकाइयों के उपभोग पर। और y से जो उपयोगिता मिल रही है वो 48, 42, 36, 30, 24, 18 और 12 मिल रही है। अब इनको यदि हम इनकी उपयोगिता का सीमांत उपयोगिता जो प्राप्त हुई है उसको यदि इनके मूल्यों से भाग देकर अनुपात निकालें तो यह मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के रूप में व्यक्त होगा। x के लिए क्रमशः मुद्रा के रूप में 20, 18, 16, 14, 12, 10 और 8 होगा और y के रूप में क्रमशः 16, 18, 12, 10, 6 और 4 होगा। इसमें आप देख रहे हैं कि x से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं में x की प्रति इकाई का मूल्य का भाग दिया गया है यानी 2 और इस y वाले में 3 का भाग दिया गया है यानी 3। इस तरह से हमें प्राप्त होता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 14 के बराबर है। तो जो यह इसकी चौथी इकाई और इसकी दूसरी इकाई का उपभोग एक उपभोक्ता जो बुद्धिमान है वो करेगा, क्योंकि यहीं तक आकर उसकी सीमांत उपयोगिता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाती है। यानी इस दशा में वह y की 2 इकाइयों का क्रय करेगा और x की 3 इकाइयों का क्रय करेगा। और इसकी शर्त जो ये शर्त पहले ही लिखी गई है ये यहाँ इन बिंदुओं पर पूरी होगी। लेकिन आप मान लीजिए कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 14 न मानकर हम 12 मान लें, तो ऐसी दशा में इसकी 5 इकाइयाँ क्रय करेगा और इसकी 3 इकाइयाँ क्रय करेगा, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। यानी कि y की 3 इकाइयाँ और इसकी x की 5 इकाइयाँ वो क्रय करने लगेगा। तो इस तरह से हमारा ये जो समीकरण है ये ग्राफ और चित्र से स्पष्ट है कि यदि वस्तुओं का मूल्य एक समान न हो तब भी हम समसीमांत उपयोगिता नियम को स्थापित कर सकते हैं। इस नियम का प्रयोग प्रतिस्थापन में होता है। जब उपभोग वस्तुओं का प्रतिस्थापन किया जाता है यानी जब अनधिमान वक्र हम पढ़ेंगे तो उसमें इस नियम का उपयोग होता है। आप लोग